हेलो फ्रेंड्स, मेरे का स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग करना। तो आप अपने कोई भी ब्लाउज से नाप लेकर अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से समझना है। अब देखिए, अब आप जो भी अपने साइज का अच्छी फिटिंग वाला ब्लाउज लोगे ना, उसे आपको अच्छे से सेट करके रख लेना है, यानी प्रेस करके रख लेना है, ताकि उसमें सल वगैरह ना बचे और हमें निशान लेने में आसानी हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वाला ब्लाउज लूंगी। तो मैंने इसे सेट कर लिया है। अब हमें देखिए, ये मेन कपड़ा है हमारा और नीचे हमने अस्तर लिया है। मेन कपड़े पर हमारा कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत काम हो रखा है, ये हम फ्रंट पल्ले पर लेंगे। आपके ब्लाउज पर भी कुछ ऐसा काम हो ना, आप उसे बैक पर या फ्रंट में कोई सी भी पल्ले पर ले सकते हैं, क्योंकि आजकल ना दोनों में ही ट्रेंड चल रहा है। अभी देखिए, मेन कपड़े को साइड में हटाना है। सबसे पहले हम अस्तर को खोलकर बिछा लेंगे। तो फोल्डिंग में आपको बिछाना है। पहले हम बैक पल्ला कट करेंगे। ब्लाउज है ना हमारा फ्रंट ओपन ही रहेगा। तो लंबाई में ना हमने बिछा लिया है। देखिए, यहाँ पर फोल्डिंग वाली साइड आपको अपनी तरफ कर लेनी है। अब हमें ब्लाउज लेना है जिससे हमें नाप लेना है। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो जब भी आपको लंबाई लेनी हो ना ब्लाउज की, बैक पल्ले से ही लेनी है, कभी भी फ्रंट पल्ले से लंबाई ना नापें। ठीक है। अभी देखिए, जो भी आपकी शोल्डर की जॉइंट वाली सिलाई होती है ना, वहां से इंची टेप को रखना है और कमर तक आपको फुल नाप लेना है। यानी कमर तक अच्छे से खींचते हुए नापना है, ज्यादा भी नहीं खींचना है, मतलब खिंचाव होना चाहिए, शल नहीं रहने चाहिए। देखिए, हमारे ब्लाउज की लंबाई ना 14 इंच आ रही है तैयार। ठीक है। आपकी जितनी भी तैयार आ रही हो, आपको अपनी लंबाई देख लेनी है और उसमें ना फिर हमें 1 इंच बढ़ाते हुए निशान लेना है। अब जैसे 14 इंच हमारी तैयार आई है, तो मैं 15 इंच पर मार्किंग करूंगी। आपको अपने ब्लाउज पर ध्यान देना है। 13 आई है, 14 आई है, जितनी भी आई है ना, 1 इंच बढ़ाते हुए लंबाई ले लेनी है। जहां पर लंबाई आएगी वहां पर एक निशान लगा लेंगे सीधा। ठीक है। अब इसके बाद से देखिए फ्रेंड्स, हमारा गला देखना है। तो गला आप देख सकते हैं, डीप पर है फ्रंट भी और हमारा बैक भी। जब भी हमारा डीप गला होता है तो हमें 5.5 इंच ही शोल्डर लेने होते हैं हर साइड में। ब्लाउज से नापने की कुछ भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। फिक्स ले लीजिए 5.5 इंच। अब हमें आर्मोल चाहिए। अब देखिए, जो भी साइज होगी ना, आपको बैक की आर्मोल ले लेनी है और जहां तक आर्मोल की सिलाई है ना, फिटिंग है, वहां से सीधी लाइन बना लेंगे। बिल्कुल सीधा रखेंगे और फिर हमें निशान तक नापना है। देखिए, हमारी 5.5 इंच आर्मोल आ रही है, क्योंकि हमारा ब्लाउज है ना जो 32 साइज का है ये, इसलिए हमारी 5.5 इंच ही आ रही है। और हमें अगर डायरेक्ट लगाना हो निशान तो भी हमारी 5.5 इंच ही आती है। तो मैं 5.5 इंच आर्मोल ली हूँ। आपकी जितनी भी आ रही है ना, आपको इस तरह से आर्मोल ले लेनी है। ठीक है। कुछ भी बढ़ाकर नहीं लेना है, फिक्स लेना है जितना बैठ रहा है। आर्मोल हमने निकाल लिया है, बैक से ही निकालना है। अब हम अपनी सीने की साइज निकालेंगे। तो उसके लिए आपको ना हाई हुक को बंद कर लेना है, यानी ना जो आई हुक है ना, इनको अच्छे से पैक कर लेना है। फिर आपको फ्रंट की तरफ से इसे फैलाते हुए रखना है। साइड में जो फिटिंग वाली सिलाई होती है ना, वहां से इंची टेप रखेंगे और दूसरी सिलाई तक हमें ले जाना है, यानी दूसरी साइड तक। तो हमारा 16 इंच आ रहा है फ्रेंड। आपको ना थोड़ा खींच के रखना है ब्लाउज को, यानी सीधा रखना है, एकदम ढीला नहीं छोड़ना है। तो 16 इंच आ रहा है हमारा। 16 यानी 32 इंच का है। और अगर एक पल्ले को नापें तो हमारा कितना है, 8 इंच। ठीक है। आप इस तरह से भी नाप सकते हैं। ये चौथा भाग है 8 इंच हमारा। देखिए, हमें ना 4 भाग होते हैं हमारे ब्लाउज में। ठीक है। और हमें हमारी साइज का चौथा भाग लेना होता है। तो हमारा 32 का कितना होगा चौथा भाग, 8 इंच। ठीक है। आपको अपनी साइज पर ध्यान देना है, अपने ब्लाउज पर ध्यान देना है। नापने का तरीका यही रहेगा, लेकिन साइज की आपकी कोई भी हो सकती है। आपको उसका चौथा भाग ले लेना है। 8 इंच लेने के बाद से ना हम 2 इंच बाहर की तरफ और बढ़ा के ले लेंगे। 2 इंच मार्जिन का लेना है हमें, इससे ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है। आप 1.5 भी ले सकते हैं अपनी साइज का चौथा भाग लेने के बाद से। अब हमें कमर की तरफ चलना है, तो कमर का निशान लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, कमर को हम ना सही तरीके से अगर नापें तो इसे खोलकर नापना चाहिए हमें। जैसे हम हुक को खोल लेंगे नीचे से, और हमारा हुक पट्टी से ही हमें देखिए यहाँ से इंची टेप रखना है और पूरे ही राउंड को नाप लेंगे। इसमें हमारा एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, एकदम बराबर यहाँ पर आएगा हमारा कमर निकल कर। तो देखिए, 27 इंच हमारा बैठ रहा है। हाई पट्टी को छोड़ना है, वो हमारी काउंट नहीं होती है। ठीक है। तो 27 का चौथा भाग आएगा हमारा 6.25 इंच। अगर 28 होती तो 7 इंच लेते। आपका जितना भी आया है ना, आपको उसका चौथा भाग ले लेना है।
तो मैं 6.25 इंच पे मार्किंग की हूँ। 1 इंच हम टक्स का लेते हैं कमर में अलग से, और उसके बाद हम 2 इंच मार्जिन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपसे चौथा भाग नहीं निकल रहा है, अभी जैसे हमने ब्लाउज को नापा, हमने नापा 16 इंच, ठीक है। आपको क्या करना है, 16 को ना डबल फोल्ड कर देना इंची टेप को, फिर आप डबल फोल्ड लेते हुए ना अपना निशान निकाल सकते हैं इजीली। जैसे कमर को हमने 27 से नापा, तो 27 पर आप टेप को रखते हुए ना 4 फोल्ड कर लीजिए इंची टेप को, तो वो आपका चौथा भाग निकल जाएगा। सीने का हम डबल फोल्ड करेंगे क्योंकि हम दूसरा भाग ही नाप रहे हैं उसका, ठीक है। इस तरह से इजीली आपकी जो भी साइज होगी ना, परफेक्ट चौथा भाग निकल जाएगा। अब हमने फिटिंग और मार्जिन के निशान को मिला लिया है। अब हमें आर्मोल में गहराई करनी है। आर्मोल में हम 1.25 इंच इंची टेप से गहराई करते हैं। तो यहाँ से कोने से ना हमें 1.25 इंच दूरी से निशान लेना है और यहाँ पर राउंड में शेप दे देना है इस तरह से। तो हमारी आर्मोल की गहराई परफेक्ट हो जाएगी। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले में ना हमें 2 या 2.25 इंच की चौड़ाई लेनी होती है डीप में। तो यहाँ पर आप 2.25 ले सकते हैं, मैं यहाँ 2 इंच ही लेती हूँ हमेशा गले की चौड़ाई को। और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, डीप में जितना भी डीप पहनना चाहो रख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच ले रही हूँ। आप चाहें तो अपना जो ब्लाउज है ना, अगर उसी का गला चाहिए तो उसे नाप कर ले लीजिएगा, ठीक है, जितना भी आपका लंबा गला है। तो मैं यहाँ इसका थोड़ा और छोटा रख रही हूँ, वो 10 इंच का, इसे मैंने 9.5 इंच पर रखा है। और यहाँ सिंपल हमने राउंड नेक का शेप दिया है बॉक्स बनाने के बाद से। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर टक्स लेना है। तो देखिए, हम टक्स का निशान ना हर साइज में 4.5 इंच की दूरी से लेना है। आप चाहें तो ब्लाउज को नाप सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट तरीका है, आपको 4.5 इंच की दूरी रख लेनी है। और लंबाई यहाँ पर ना हम 4.5 इंच ही ले रहे हैं। अब साइड में हमने 1 इंच जो टक्स के लिए लिया था उसे यहाँ पर ऐड कर लेना है। सेंटर से हाफ इंच लेने के बाद से ना ये 1 इंच हो जाएगा। फिर आपको इस तरह से इसे मिला लेना है। तो ये आपका टक्स है ना जो रेडी हो जाएगा। मार्किंग फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई है बैक पल्ले पर। इसी के अकॉर्डिंग हमें फ्रंट पल्ले को कट करना है। तो अभी क्या करना है, हमें बैक पल्ले को ना कटिंग कर लेना है। बैक पल्ले को कट करने के बाद से ना टक्स पर हमें कट लगा लेना है, ताकि दोनों साइड ना ये इजीली हमें पता चल सके कि यहाँ पर हमारा टक्स है। अब हमें देखिए, खुली वाली साइड को अपनी साइड पलट लेना है, तो किनारे वाली साइड ना हमारी तरफ आ जाएगी। अब आपको ना हाफ इंच छोड़ते हुए मार्किंग कर लेनी है, और यहाँ पर हाफ इंच की ना एक सीधी लाइन बना लेनी है। ये आपको ज़रूर से लेना है, क्योंकि ये ना हम हाई हुक के लिए ले रहे हैं। जो हम हाई हुक की पट्टी जॉइंट करेंगे ना, उसके लिए मार्जिन होता है ये। अब इसके बाद से हमें बैक पल्ला लेना है। जो बैक पल्ला कट किया है ना उसे लेंगे, और यहाँ पर फिक्स कर लेना है। जो हमारा हाफ इंच का मार्जिन है उसे छोड़ते हुए बैक को बिछाना है, और साइड में ना आपको 0.25 इंच बढ़ा लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे बैक पल्ले की साइड थी ना, उसके अलावा हमने 0.25 इंच लेना है। और शोल्डर आर्मोल को बराबर रखेंगे, यहाँ पर शोल्डर की लाइन को भी बराबर कर लेंगे, और आर्मोल को भी एकदम बराबर ले लेंगे। बस आपको साइड में 0.25 इंच बढ़ाना है, हाफ इंच छोड़ते हुए बैक पल्ले को रखना ही है हमें, ठीक है। अब देखिए, बेल्ट वाला ब्लाउज है, तो देखिए हमें 2 इंच बढ़ाकर लेना होता है। 1 इंच तो हम फ्रंट में ऐसे ही बढ़ाकर लेते हैं अगर बेल्ट वाला नहीं रखते हैं, और 1 इंच हमारा बेल्ट जॉइंट में जाता है, ठीक है। हाफ इंच ब्लाउज का जॉइंट होगा और हाफ इंच बेल्ट में से, तो 1 इंच इसमें चला जाता है, इसलिए 2 इंच चाहिए हमें। 2 इंच बढ़ाने के बाद से बैक को हटा लेना है। अभी देखिए, अब गले का निशान लगाएंगे। जो हाफ इंच लिया है ना, उसे छोड़ते हुए हम 2 इंच की ही चौड़ाई रखेंगे, और लंबाई 6.5 इंच ले रही हूँ, और नीचे से 3 इंच ले रहे हैं। ये नॉर्मल गला है, अगर जैसे कि नॉर्मल सभी पहनते हैं ना, इतने पर ही होता है हमारा, 7 या 6.5 इंच पर। तो यहाँ पर आपको ना एक बॉक्स बना लेना है, और इसमें आप राउंड नेक का शेप दे लीजिएगा, क्योंकि राउंड गला हमारा कॉमन होता है। ये सब नॉर्मल ब्लाउज में हमारा गोल गला ही चलता है। इस तरह से हमें शेप दे लेना है। अब हम बेल्ट को अलग करेंगे। तो यहाँ पर आपको हर साइज में ना, आपका ब्लाउज देखिए किसी भी साइज का हुआ हो, आपने किसी भी साइज के लिए निशान लगाया हो, बेल्ट को आपको 13.5 इंच पर अलग कर देना है। शोल्डर से निशान लेना है 13.5 पर, और फिर एक बार नीचे से नाप लेंगे, जितना भी है साइड में एक एक निशान और ले लेंगे, फिर हम लाइन को एकदम सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर शेप देना है, तो गले वाली साइड से 1 इंच ऊपर निशान लेना है, और बाहर वाली साइड से भी हाफ इंच ऊपर, ठीक है।
अब इसके बाद हम डाउन करेंगे बेल्ट को। तो देखिए अगर आपकी 36 तक की साइज है तो 3.5 इंच की दूरी लेनी है, 36 से बड़ी साइज में 4 इंच की। तो मैं 3.5 इंच की दूरी ली हूँ, 32 का ब्लाउज बैठ रहा है हमारा। फिर हमको यहाँ पर शेप दे देना है, जहाँ भी 3.5 इंच की दूरी आई है ना वहाँ पर शेप देना है। और जहाँ पर हमारा शेप डाउन होता है ना वहीं हमारा टक्स आता है। इस तरह से हमारी परफेक्ट तरीके से बेल्ट जो अलग हो गई है। अब हमें टक्स लेना है। तो टक्स की लंबाई फ्रेंड्स हमारी ना 2.5 इंच की होती है हर साइज में। ठीक है, तो आपको ना यहाँ से 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है, सीधी लाइन बना लेंगे। अब इसकी चौड़ाई समझनी है, तो अच्छी फिटिंग और अच्छे पफ के लिए ना आपको चौड़ाई इसकी 2 इंच लेनी है, क्योंकि ये हमारा मेन टक्स होता है। इसकी चौड़ाई हमें अच्छे से बराबर लेनी होती है, तभी हमारा यहाँ अच्छे से टक्स सॉरी वो पफ है ना जो बनकर आएगा। तो दोनों साइड से 1-1 इंच लेने के बाद से ना 2 इंच पर हमारा टक्स रेडी हो गया है। और इसी हमें ना फोल्डिंग से 1 इंच पर सिलाई लगानी है। अब हम गले वाला टक्स निकालेंगे, जितना भी हमारा कपड़ा बचता है इसका हाफ कर लेना है और यहाँ से हमें 3 इंच की चौड़ाई में टक्स ले लेना है। इस तरह से लाइन सीधी बना लेंगे और इसकी जो हमारी सिलाई होगी ना टोटल 1/2 इंच रहेगा ये। और फोल्डिंग से जब सिलाई करेंगे तो एक पैर का मार्जिन से आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखिए पहले आर्मोल वाली लाइन को ना सीधा कर लेना है, जो कि हमारी बैक पर थी ना वो हमने की नहीं है, उसे सीधा कर लेंगे एकदम बराबर से, जैसे कि हमने निशान लगाया था। इसके बाद से ना अब हमें फ्रंट के लिए गहराई कर लेनी है। तो 1/2 इंच से हमारी फ्रंट पल्ले की गहराई होती है, कोने से 1/2 इंच पर मार्किंग करनी है। और जो हमारा फिटिंग का निशान है ना वहां तक हमें इस साइड से मिला देना है इसको इस तरह से। और शोल्डर के ऊपर हमें लाइन के अंदर से ही ऊपर की तरफ मिला देना है। तो ये हमारी फ्रंट की गहराई होती है थोड़ा अंदर और से। ठीक है, अब साइड वाला टक्स लेंगे तो 2.5 इंच दूरी से हमें तिरछे में निशान लेना है और बाहर की तरफ से भी 2.5 इंच ऊपर निशान लेना है। फिर इन दोनों निशानों को ना ज्वाइंट कर लेंगे। अब इस टक्स की चौड़ाई को हमें 1 इंच लेना है, सेंटर से ना दोनों साइड से हमें एक हाफ इंच लेना है और फिर हमें इसको इस तरह से मिला लेना है। अब देखिए जो भी हम सेंटर से जितना टक्स में ले रहे हैं ना, एक साइड का जो भी हमारा है इतने पर ही हमारी सिलाई आएगी। जैसे साइड वाला 1/2 इंच से आएगी क्योंकि टोटल हमने 1 इंच लिया है। अब हम आर्मोल वाला लेंगे तो यहाँ से देखिए 2.25 इंच की दूरी लेनी है इस वाले टक्स से और आर्मोल में एकदम सीधा मिला देना है जहाँ भी सूत इसका अच्छा बैठ रहा है। और फिर हमें इसकी चौड़ाई ना 1 इंच लेनी है, सेंटर से हाफ इंच। तो इस तरह से हमारी फ्रंट पर मार्किंग होती है और ये बहुत ही अच्छी परफेक्ट मार्किंग है। ब्लाउज में कोई भी शिकायत नहीं आएगी आप लोगों को। एक बार इस तरह से जरूर से ट्राई कीजिएगा। अब हम फ्रंट पल्ले पर कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कटिंग हो गई है, बेल्ट को भी अलग कर लेना है और साइड में जो 1/2 इंच ऊपर हमारा कपड़ा है ना इसको निकाल देना है, ये रखना नहीं है, अच्छी शेप आ जाएगी। ठीक है, अब साइड से देखिए 1.5 इंच हम कपड़े को निकाल देंगे बेल्ट से, क्योंकि 2 इंच का टक्स आता है ना तो बेल्ट हमारी साइड से बड़ी रहेगी। आपको 1.5 निकालना है, 2 नहीं निकालना है। गले को भी कट कर लेना है, कटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, बाजू कट कर लेनी है। तो ये हमारा अस्तर बचा है, इसको हम देखिए पहले से डबल फोल्ड में था, एक फोल्ड और कर लेंगे तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फोल्डिंग वाली साइड को ना अपनी तरफ रख लेना है इस तरह से और अपनी बाजू की लंबाई देखनी है। आप चाहें तो ब्लाउज से नापकर बाजू की लंबाई ले सकते हैं। जैसे देखिए आपको लंबाई किस तरह से नापनी है, जो शोल्डर होता है ना वहां से सेंटर से बाजू पकड़नी है इस तरह से और फिर आपको अच्छे से यहाँ पर लेंथ नाप लेनी है। तो यहाँ पर हमारी ना 8.25 इंच लेंथ आ रही है, लेकिन मुझे अभी 9 इंच की तैयार बाजू चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ 10 इंच चाहिएगा, मार्जिन 1 इंच लेना है। अगर आप ब्लाउज की बराबर रख रहे हो ना जितनी भी बाजू उसमें 1 इंच बढ़ाकर ले लीजिएगा। अब जैसे मुझे यहाँ 9 इंच तैयार चाहिए, मैं 10 इंच लूंगी। 10 इंच हमारा टोटल है, बाहर से भी हम 10 इंच देख लेंगे। और बड़ी बाजू है 3.5 इंच पर डाउन होगी, 3.5 इंच नीचे आपको एक मार्किंग और कर लेनी है। इस तरह से जितनी आपकी लेंथ निकल रही है ना उससे नीचे एक मार्किंग 3.5 इंच नीचे करनी है अगर बड़ी बाजू है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहें तो सिले हुए ब्लाउज की आर्मोल फिटिंग ले सकते हैं। देखिए ऊपर से नापेंगे ना तो 7 इंच बैठती है हमारी, 32 की हमेशा 7 इंच ही आर्मोल फिटिंग आती है, ये भी ध्यान रखें। और आप चाहें तो बैक पल्ले से नाप सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कट कर रहे हो ना बिना नाप से ही, तो आप बैक पल्ले को कट किए हो ना उसकी आपको आर्मोल नापनी है। देखिए फिटिंग हमारी कितनी आ रही है, 7 इंच, आप अच्छे से देख सकते हैं।
चाहे सिले हुए से नाप लीजिए या फिर कटे हुए से, तो परफेक्ट हमारी आर्मोल निकल कर आएगी। 2 इंच मार्जिन था, मार्जिन हमारा अलग ही है। अब हमारी जो लेंथ है बाजू की, वहां से हम डाउन वाले निशान पर 7 इंच लेंगे और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब देखिए ऐसा नहीं है हमारी 7 इंच है, आपकी जितनी आर्मोल बैठ रही है ना साइज के हिसाब से आपको अपनी आर्मोल ले लेनी है। अब मोरी को हम इस तरह से नापेंगे, तो ये हमारी ना 4.25 इंच है, तो मैं 5 इंच पर मार्किंग करूंगी इस तरह से। 1-2 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिटिंग हम बराबर लगा लेंगे और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब इन दोनों निशानों को ना हमें मिला लेना है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। अब इसके बाद से हमें बाजू को शेप देना है। 3 इंच तक हम एकदम बराबर रखेंगे लंबाई से, देखिए यहाँ से, और फिर जो फिटिंग वाला निशान है ना, यहाँ पर हमें शेप दे देना है। यानी 3 इंच तक आपको हमेशा सीधा ही रखना है, फिर आपको फिटिंग तक ही एक शेप देना है इस तरह से। हाफ इंच से हम फ्रंट के लिए शेप दे देंगे। मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब आप इस पर कट कर सकते हैं। साइड से भी हम कपड़े को निकाल देंगे। यहाँ पर उल्टा हमारा बाजू पड़ रहा था तो आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन बाजू की कटिंग एकदम परफेक्ट हुई है, ठीक है। अब आप अगर गहराई को निकाल रहे हो तो डायरेक्ट इसे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बाद में निकालती हूँ हमेशा रेडी होने के बाद, जब जॉइंट करती हूँ। इसके बाद से देखिए अस्तर पर सारी कटिंग हो गई है। अब हमें इसे मेन कपड़े पर रखते हुए कट कर लेना है। तो मेन कपड़े को फोल्डिंग से बिछाएंगे। सबसे पहले तो हम देखिए यहाँ पर फोल्डिंग से ये फ्रंट पल्ला निकाल रहे हैं। बीच में जो ये बूटी है इसे हम कट कर देंगे, क्योंकि ना हम इसे फ्रंट में ही ले रहे हैं और ये गला ज़्यादा चौड़ा है तो थोड़ा हमारा गला भी लेवल में आ जाएगा। और जहाँ तक हमारा बेल्ट आएगा ना, वहाँ तक ये नीचे वाली लाइन भी आ रही है। बेल्ट हम प्लेन की लगाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा डिज़ाइन भी बन जाएगा इसका। और हमें देखिए फ्रंट को रखते हुए ना बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाते हुए कट करना है। कभी भी फिक्स मत कट कीजिए जब भी आप अपना ब्लाउज कट करें। अब हमें फोल्डिंग से देखिए बैक पल्ले को निकाल लेना है। तो यहाँ पर बैक पल्ले के लिए इस तरह से बिछा लेंगे और फिर बैक पल्ला भी कट कर लेना है। इसके बाद से नीचे कपड़ा बचा है, इसमें से हम बाजू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 4 फोल्ड में आपको मेन कपड़े को रख लेना है और बाजू को कट कर लेना है। साइड में ये देखिए कपड़ा बहुत कम था, ये कपड़ा बचा है ना, इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट वैसे लंबाई में हमारी ठीक है, लेकिन चौड़ाई में थोड़ा कम है। साइड में हम जो हमारा फिटिंग मार्जिन में जाएगा ना, उसके लिए हम यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे। तो साइड से हम 2 टुकड़े कट कर लेंगे, तो दोनों उसमें ना जॉइंट लग जाएगा। वो हमारा मार्जिन रहेगा ना, उसमें दब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ब्लाउज की कटिंग है जो कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका है जो पसंद आया होगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी जरूर से कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा। धन्यवाद।